साथियों जिंदाबाद। मैं इनायत अली बाखरी, ILWF चेयरमैन, आप तमाम के सामने आज ये प्रेस मीट लेने की अहम वजह ये है कि वक्फ बोर्ड के रुकून मौलाना बंदगी बादशाह हाल ही में ये बताए एक पेपर के अंदर और एक न्यूज़ के अंदर ये तस्करा करे कि 99 गज ज़मीन वक्फ बोर्ड की एक सियासी हरबा है। पहले मैं मौलाना को ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आप रुकून वक्फ बोर्ड है, आपको नॉलेज होना चाहिए कि मैं ILWF इनफॉर्मल लेबर्स वर्कर फेडरेशन की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए ये बात को एप्लीकेशन दे रहा हूँ। इसमें कोई सियासी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पहले अवाम को गुमराह ना कीजिए बराए मेहरबानी, क्योंकि अवाम को अब तक वक्फ बोर्ड की जानिब से उम्मत मुस्लिमा को काफ़ी मिसगाइड किया गया। इसकी जीती जागती सबूत आपके सामने, मैं अवाम के सामने, क्योंकि मैं अब तक बंद अल्फाज में ही कह रहा था कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन सारे ले रहे हैं, कब्जे हो रहे हैं, हमको दीजिए। क्योंकि बंदगी बादशाह साहब की तरफ से और खुसूसन एक मरतबा चेयरमैन साहब भी अपनी प्रेस में बोल दिए, ये नहीं होता, गलत बोल दिए। खैर, क्योंकि वो मौजू अलग था, इसीलिए ये मैं ख़वातीन के नाम के ऊपर, जो मुस्लिम ख़वातीन हैं, जो SC ST लोग हैं, जो मुस्तहक़ है, उनके लिए मैं ये वक्फ की ज़मीनों को मुतालबा कर रहा था और 99 गज ज़मीन लीज पे, रेंट पे देने की बात कर रहा था, जो CEO वक्फ बोर्ड और बोर्ड के हाथ में रहता है और जब चाहे जिसको चाहे वो दे सकते हैं। वो बंदगी बादशाह बोले कि 3 साल तक दे सकते हैं हम लोग। आप ही बोले अपने स्टेटमेंट में, हम बोले कि भाई आप 3 साल नहीं, आप 14 महीने के वास्ते दीजिए। अगर जो पैसे दे रहे ख़वातीन, उनको कम से कम ज़मीन जो है हिफाजत होंगी। क्योंकि आज की डेट में मैं उम्मत मुस्लिमा को बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 77,000 एकड़ ज़मीन टोटल वक्फ की लैंड तेलंगाना में डिक्लेयर हुई, जिसमें से 57,000 यानी कि 77,000 में 77,000 एकड़ ज़मीन थी, जिसमें से 57,420 जायदाद कब्जा हो चुकी। लैंड ग्राबर्स और लोग जिसका भी कब्जा चला, वो लोग इस पे काबिज हो गए। 75% ज़मीन कब्जा हो चुकी और उसका हर ज़मीन की फाइल हाई कोर्ट में केसा पढ़ते, वक्फ बोर्ड की जानिब से अनजान मार दिया जाता, एक्स पार्टी हो जाता, नहीं तो कुछ भी ऑर्डर मिल जाता, वो ज़मीन का ओनर उस पर कब्जे पे रह जाता और वक्फ को एक पैसे की आमदनी नहीं होती, बल्कि उल्टा केसा लड़के वो केस की फीस भी दिए, सो वो आवाम के अखराजात में से वो फीसा दे के वो केस हारने के पैसे देते और जीतने की कोई मिसालें बिल्कुल नहीं के बराबर है। मैं आपके सामने वो भी, आइंदा अगर ये लोग और बोलते हैं तो मैं कितने केसेस हारे, कितने केसेस लड़े, उसका डिटेल भी पूरा आप लोगों के सामने रखूंगा, ताकि आवाम को इस सामने मालूम हो। अब रही बात, इसके अंदर से टोटल वक्फ की जो जायदादें हैं वो 33,929 यानी कि 33,929 वक्फ की अराजियात जो जायदाद है वो है। और ज़मीनों का मामला ऐसा है, मैं जिस ज़मीनों के लिए लोगों को बोल रहा था, आप हैदराबाद में 1,785 एकड़ ज़मीन वक्फ की लैंड जो टोटल डिक्लेयर्ड हुई, इसमें से 82% कब्जा हो चुकी ज़मीन। अब जो बची हुई ज़मीन है उसको भी ख़त्म करने की बारी चल रही है, आहिस्ता आहिस्ता कैसा ख़त्म करना। साथ ही हम जो रही बात, ये 82% में जो इलाकों के अंदर ज़मीन है, रंगारेड्डी के अंदर जो है, रंगारेड्डी में 14,785 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से 13,480 एकड़ ज़मीन कब्जा हो गई। ये कब्जा बता रहा हूँ मैं, आवाम को मालूम होना कि 13,480 कब्जा। तो अब बताइए आप, ये इंक्रोचमेंट हो जाना, कब्जा हो जाना, मगर बेघर अफराद, मजबूर लोग
1000 रुपये किराया देने राजी है सो वालों को 99 गज देने के वास्ते वक्फ बोर्ड हमारे से नहीं होता। मैं ये पूछ रहा हूँ, जो जमीन दी गई, लीज पे दी गई, आपको मैं उसका भी डिटेल बता सकता हूँ, कितने एकड़ जमीन लीज पे दे दी गई अब तक। जो फ्री जमीन है वो 22,000 यानी कि 22,000 एकड़ जमीन, 25% जमीन अभी तक वेकेंट है। अब ये भी किस तरह से खा जाना, किस तरह से ले लेना, इसके ऊपर कोशिश चल रही है। साथ ही आप लोगों को और एक बताऊं कि जो जमीना जो इलाके के अंदर है, जहां पर रंगारेड्डी के अंदर इंक्रोचमेंट जो हुआ, रंगारेड्डी के बाद जो 13,940 का 90% जमीन इंक्रोचमेंट में बता रहा, उसके बाद मलकाजगिरी में 750 एकड़ जमीन है, जिसमें इंक्रोच जो आजुकाने वाले मिला के 300 एकड़ और मलकाजगिरी में 348। ये पूरी जमीन के अंदर यहाँ पर भी 75% इंक्रोचमेंट है। बची हुई जो जमीन है इसको देना नहीं देना, और इसके अंदर से अभी तक 20,110 एकड़ जमीन लीज पे दी गई, जो पैसे वाले एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, मालदार लोग, कंपनियां लीज पे लिए। और ये लीज के लिए कोई भी पेपरों के अंदर कंपटीशन नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, ना इनके लिए कोई सुविधा तरीके से की गई, ना फाइलिंग की गई, ना कोई सिस्टम। बस बोर्ड बैठा, एप्लीकेशन एक जना दिया, अंदर एप्लीकेशन, बोर्ड राजी हो गया, बोर्ड दे दिया। सिर्फ आज मुसलमानों के लिए हम 200 एकड़ जमीन, वो भी किराए पे मांग रही, 100-200 एकड़, 300 एकड़, हजारों एकड़ में से। तो आज वक्फ बोर्ड को इतनी बेचैनी हो रही कि कुत्ते खाना, हकदार नहीं खाना, ये जहन बनाए हुए। मौलाना से मेरी गुजारिश ये है कि आप ये पूरा डिटेल पढ़ लीजिए। अगर कभी भी बोले दोनों एक साथ कोई डेबिट में बैठिए, आप सवाल कीजिए, मैं जवाब देता हूँ, मैं सवाल करता हूँ, आप जवाब दीजिए, तब मालूम होगा। वक्फ जिस तरह से बर्बाद हुई, कोई इंस्टीट्यूशन जितना बर्बाद नहीं हुआ जितना वक्फ बर्बाद हुआ। आज वक्फ को बचाने का बेहतरीन जरिया है कि गरीब वहां जमीन पे बैठी है, खवातीन के नाम पे मांग रहा हूं। खवातीन कभी भी किसी का नहीं डुबाती, वो लोग 1000 रुपये, क्योंकि आज डबल बेडरूम सरकार दे रही, डबल बेडरूम सरकार भी दी तो उसको कम से कम 1,500 रुपये, 2,000 रुपये मेंटेनेंस देना है जमीन, वो घर का डबल बेडरूम का। और 1,000 रुपये में खुशी खुशी नन्ही नौकस के देती वक्फ बोर्ड के लिए, क्योंकि भाई रहना है, मैं हमेशा रह सकते हैं, आप ईमानदारी से किराया बनवाओ तो हमेशा देती हूँ। और उनको फायदा क्या होगा कि सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलने वाली है कि लाइट के फ्री हो जाएगा, टैक्स नहीं रहेगा उनको। तीसरी फायदा ये होगा उनको कि नल का, तो ये चारों कंस्ट्रक्शन परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे चीजों के लिए उनको सुविधा मिलती है। इसलिए 99 गज दियो बोल के मैं मांग रहा हूं, तो आज बहुत तकलीफ हो रही। आपकी सरकार जी, मेरी सरकार, आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार आजादी के बाद यही तेलंगाना में कितने साल रहे या बताइए, 50 साल से ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस जो हालत करी, ये वक्फ बोर्ड की तबाही के मेन जिम्मेदार। सीलिंग की जमीन से ले लिए, सो जमीन लापता है, बुदान की जमीन लापता है, कोई जमीन नहीं है। तो बुदान की जमीन की लड़ाई है, वक्फ की जमीन किराए पे मांग रहा हूं। इसके बाद जो शुरू करूंगा, बुदान की लड़ाई चालू करूंगा। बुदान की जमीन हर आदमी का हक है, मिलना है वो, और दिया ही क्या था, भूदान। लोग अपने लिए न रखे, दान करने के लिए दिए थे, वो गवर्नमेंट तेलंगाना पूरी खा ले रही। हाईटेक के अंदर ही, हाईटेक सिटी के अंदर 200 एकड़ से ज्यादा जमीन सिर्फ भूदान की है। ये जमीन कहाँ है? इस सरकार को दोबारा अगर घेरने की बात करेंगे तो मसला खाली आज वक्फ का मांग रहा हूं, कल भूदान भी उठाऊंगा मैं। कल जो सीलिंग लिए, वो सीलिंग भी देना चाहिए बेघर लोगों को। आपके बाप के घर की जमीन नहीं है, सरकार के बाप की नहीं है, लिए ये है सिर्फ गरीबों की। आज हैदराबाद में 80,000 से ज्यादा लोग बेघर बैठे हुए। किराए आप जान रहे, मिनिमम एक रूम की कीमत 6,000 रुपए किराया है। ज्यादा अगर 2 रूम ले लिया तो 12,000 14,000। कोई एक जना बनना, आप बताइए क्या मुश्किल है? और आज मेरे से बोल रहे सियासी, कोई सियासी नहीं, और कहीं किसी जगह पे मैं झंडा या डंडा लेके नहीं बैठा हूं सियासत का। मैं ILWF, इनफॉर्मल लेबर वर्कर फेडरेशन, जो
ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, लॉरी ड्राइवर, हाकर, हम्माल, डोमेस्टिक वर्कर्स, 6 डे जेंडर, 3rd जेंडर, ये पूरे लोगों के सिस्टम के अंदर हम उनके ऊपर काम करते हैं। हर वो बेघर अफराद जो मजदूर पेशा है उनके लिए हम काम करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए काम करता है, उनके लिए मंग रहे हैं। और बराए मेहरबानी आप इसको इश्यू बना के आवाम को गुमराह करेंगे तो मैं वाकई ये चीज को लेके पूरे बोर्ड की इंक्वायरी के वास्ते हाई कोर्ट में पिटीशन डालूंगा, डाल के बाज़ाब्ता इस पे कमीशन बिठाने लगाऊंगा। अगर यही तरीका बनेगा तो याद रखो, मैं अगर हकदार को हक नहीं मिलेगा तो आपको खींच के यहां से सुप्रीम कोर्ट दूंगा, क्योंकि मैं वो आदमी हूं। स्ट्रीट वेंडर की लड़ाई चांदमीनार से शुरू करके मैं पार्लियामेंट से एक्ट बनाया, जब तक लड़ा मैं। तेलंगाना की लड़ाई मालूम है आप लोगों को, हम्मालों की लड़ाई मालूम, कोई लड़ाई को मैं, क्योंकि पैदा हुए लड़ने के लिए। और अब रही बात जान से मार देंगे, आपको रास्ते में अटैक कर देंगे, मैं बोलना चाह रहा हूं ये जान अगर आवाम के काम नहीं आई तो किस काम की। हम कभी मरने से डरता हूं नहीं मैं, और खास तौर पे मैं सीपी हैदराबाद और खास तौर पे बोलूंगा डिपार्टमेंट को, इस ये मैं जो इशू लेके बैठा हूं इसमें जरूर मेरी जान का धोखा है, क्योंकि लैंड ग्रैबर्स और बड़े बड़े लोग जो लीज पे जमीन लिए हुए उन लोगों को खबरा दुश्मनी आ रही, वो लोग कभी भी मेरे पे अटैक कर सकते हैं। इसके जिम्मेदार वक्फ बोर्ड के लैंड ग्रैबर, वक्फ बोर्ड के लीज होल्डर, वक्फ बोर्ड के सिस्टम के अंदर जिम्मेदार लोग ही मेरी जान को धोखा दे सकते हैं, मेरी जान को कुछ भी कर सकते हैं। और मैं मरूंगा भी तो ये लोग जाग जाएंगे। अगर कौम मेरे मरने से जागती है तो मुझे मरने से कोई डर नहीं है, यही कहना है। शुक्रिया।